राजी। अम्मीजान मैं इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पापा जानी को मना लें। यही कि वो जमीन बेचकर तुम्हें पैसा दे दे। हाँ हाँ, यकीन करें अम्मी, आप यकीन करें कि ये नुकसान का सौदा नहीं है। ये जमाल का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यहाँ? तुम्हें पता है कि वो अकबर भाई का दोस्त है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, दोस्त तो वो अकबर भाई का ही है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ना देखो। मुझे आज तुम्हारी आंखों में कोई और मुराद नजर आ रहा है जो तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुझे इससे बहुत बहुत डर लगता है। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती और 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं। क्या 2 साल? इसका मतलब है सलमा की तो मुझे जमीन बेचने का कह रही है। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? मैं कौन सा सारी जमीनें बेचने को कह रही हूँ? तुम कोई अकबर की जबान तो नहीं बोल रही? सफर कट रहा है मगर जिंदगी का सफर कट रहा है मगर अजनबी रास्ते अजनबी मंजिलें अजनबी रास्ते अजनबी मंजिलें आने जाने बिछड़े जाए किस मोड़ पर अजनबी रास्ते अजनबी मंजिलें। तुमने एक नेक काम किया है। एक छोटे बच्चे को, बेसहारा बच्चे को सहारा देके पाला पोसा है, बड़ा किया। उसका सिला तुम्हें अल्लाह देगा। अब उसको अपनी अकलौती बेटी देना, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। आप ठीक कहती हैं बाबूजान। तुम्हें क्या पता है वो किसका खून है, क्या पहचान है उसकी? तुम किसको अपनी बेटी दे रहे हो? यही सवाल तो मेरी ख्वाहिश पे ताला लगा देता है बाबूजान।
देखो, तुमने एक नेक काम किया है, एक छोटे से बच्चे को पाला है, उसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। अब उसको अपनी अकलौती बेटी देना है, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। अब ठीक है दीदी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, और रात को कुछ काम था वही करते करते देर हो गई। ये 12 क्यों बज रहे? 12 तो नहीं, 11 बज रहे हैं। तुम तो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हो। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज? आज यूनिवर्सिटी में डिबेट है तो देर से जाऊंगी। ओह, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक, अच्छी चल रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये जो पौधा है ना, ये बाबा जानी हॉलैंड से लेकर आए थे। यू नो, ये इतने सेंसिटिव पौधे हैं कि गर्मियों में बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। और ये वाला जो है ना, ये ब्लैक रोज है। ये इतना गहरा सुर्ख होता है कि काला लगने लगता है। और ये इतना छोटा सा पौधा बाबा जानी कोलंबो से लेकर आए थे, अब कितना बड़ा हो गया है। और वो जो सफेद फूल दरख्त के तने से लगा है ना, वो तो बहुत ही अजीब और पुरस्कार फूल होते हैं। यू नो, इनकी जिंदगी बहुत ही कम होती है। और एक अजीब बात तो ये कि ये मरते नहीं है। अगर एक जगह से मर जाए तो दूसरी जगह से निकल आते हैं। है ना अजीब बात? हाँ 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 हाँ, बहुत अजीब बात है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक जगह से मर जाए और दूसरी जगह से निकल आए? हाँ, बस ऐसे ही है। सना, ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, स्टार ट्रैवल्स। ये जमील साहब हैं, जरा बात करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी मुराद बात कर रहा हूँ। जी वो मैंने टिकट के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ जी, वो तो कंफर्म तो आपने कर दिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जल्दी निकल जाऊँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट मुझे मिल जाए? यही कोई 3-4 दिनों में बहुत मेहरबानी होगी। जी बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा पासपोर्ट तो आप ही के पास है। बस ठीक है, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अजनबी रास्ते, नबी मंजिलें, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ये क्या किसी को कत्ल करने का प्रोग्राम बन रहा है क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। मैंने किसे कत्ल करना? अब यार जरूरी नहीं है कि दुश्मन को ही कत्ल किया जाए। कभी कभी इंसान बेखबरी में अपनों को भी कत्ल कर देता है। अरे छोड़ो बेटा, ये कत्ल गारत की बातें ये बहुत सुलह पसंद आती है। अच्छा ये बताओ, चाय का मूड है? नहीं बाबा जान, चाय तो मैं अभी ऑफिस से पी कर ही निकला हूँ। अरे हाँ सच, मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, वो बता रहे थे कहीं बाहर निकले। जी बाबा जान, आजकल काम का लोड बहुत ज़्यादा है और वक्त कम है। हो सकता है मुझे जल्दी बाहर निकलना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने से पहले अपने सारे काम, सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर लूँ। हाँ बेटा जी, अगर बाहर जाने से पहले सारे काम खत्म हो जाएं तो अच्छा। वजन, हमारे ऑफिस के ऊपर वाली मंजिल में एक बड़ा अच्छा फ्लैट मिल रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँ। लेकिन बेटा तूने तो बताया कि मैं चंद दिनों में बाहर चला जाऊंगा, तो ये चंद दिन हमारे साथ ही रहो। बात तो ठीक है बाबा जान,
लेकिन काम के बोझ की वजह से हम सबको, मेरा मतलब है मुझे और मेरे सारे असिस्टेंट्स को पूरी पूरी रात काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर मैं नजदीक हूँगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हम देखो ना, तूने ऐसी बात बता दी कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी चलो। थैंक यू। बाबा जानी, मैंने अकेले में आपसे कुछ कहना है। मैं हाँ कर बेटा, क्या बात है जो तुम मुझसे अकेले में करना चाहता है? बाबा जानी, वो अम्मी ने आपसे बात तो की होगी वो रकम के बारे में। हाँ हाँ। तो फिर आपने क्या फैसला किया? लेकिन बेटा मेरे पास इतनी रकम कहाँ है? बाबा जानी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ जमीन ही बेचते हैं। अकबर, तुम्हें मालूम है कि मैंने आज तक 1 इंच जमीन नहीं बेची। बाबा जान, आप ये किस दौर की बात कर रहे हैं? वक्त अब बदल चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, और हम अभी तक दादा परदादा की जमीनों के साथ दीमक की तरह चिपके हुए बैठे हैं। ये फतूर आया कैसे है तुम्हारे दिमाग में? बाबा जानी, अगर तरक्की की सोच रखना फतूर है तो फिर इसे फतूर ही समझिए। देखो, जिस जमीन को तुम बेचने के लिए कह रहे हो ना, उसके तुम अकेले वारिस नहीं हो, सना का भी हिस्सा है उसमें। क्यों नाराज हो रहे हैं बाबा जानी? सुना है तुमने ये क्या कह रहे? सुना है तुमने? सना, अब तुम भी मुझे कोई लेक्चर देने ना बैठ जाना। देखो बेटा, सिर्फ अगर जमीन में इसी का हिस्सा होता ना तो मुझे बेचने में कोई एतराज नहीं था। इसमें तुम्हारा हिस्सा है बेटा। देखिए बाबा जानी, अगर मेरी थोड़ी सी जमीन बेच देने से अकबर भाई की जिंदगी संवरती है तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। प्लीज बाबा जानी मान जाए। ठीक है। अब तो आप खुश हैं ना अकबर भाई? थैंक्स बाबा जानी। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। जल्दी करो भाई, देर हो रही है। इसीलिए जनाब हाजिर है। ये देखिए क्या जबरदस्त इस्त्री की है ना आपके लिए। बस ठीक है। क्या मतलब ठीक है? फटाफट तैयार हो, देर हो रही है आपको डिनर से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सलाम। डैड, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, एक डिनर पे जाना है। क्यों, कोई काम है? डैड, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात? क्या बात बेटा? नहीं ठीक है, आप डिनर पे चले जाएं, जब वापस आएंगे तब कर लूंगा। इट्स ओके। ओ कम ऑन माय सन, बैठ के अभी बात करते हैं। बैठो। चलो मैं किचन देख लूँ। नहीं 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 मामा, आपकी जरूरत है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है आपकी। ओहो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बोलो। वो डैड, आप हाशिम खान को तो जानते हैं ना? कौन हाशिम खान? डैड, वो यहाँ के बहुत मशहूर जिम्मेदार जो हैं, वो उनका बेटा अकबर मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, वो बहुत अरसे से मिले नहीं हम उनसे। वैसे उनके और हमारे बुजुर्गों का आपस में बहुत आना जाना है। हाँ हाँ। रियली? अच्छा, फिर तो और भी अच्छी बात है। डैड, वो दरअसल उनकी एक बेटी है। अच्छा,
कैसी हैं? डैड, आप लोग वहां रिश्ता लेके जाए ना, अब वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बेटा क्या वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है हमारे बेटे में? बिल्कुल, लेकिन बेगम हर खानदान की अपनी रिवायत और तरजीहात होती है। ठीक है उमर खान साहब, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल डैड। अगर वो मान जाए तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? खानदानी लोग हैं। चलो जिस दिन कहोगी चलो चलेंगे। रियली डैड, जाएंगे? Really, my son. Thank you, Dad. Thank you so much. कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? मैं अपने फ्लैट पे शिफ्ट हो रहा हूँ। शिफ्ट हो रहा? क्यों? वो असल में मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने से पहले अपने सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर लूँ। फ्लैट और ऑफिस बिल्कुल साथ साथ हैं, काम करने में आसानी होगी, इसलिए सोच रहा हूँ वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। तुमने वापस आकर भी तो फ्लैट में ही शिफ्ट होना है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपना ओवर टाइम करके वापस घर ही आ जाया करो। अच्छा है, तुम्हारे कुछ पैसे ही बन जाएंगे। ये ओवर टाइम वाली बात अच्छी की तुमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है सना कि मैं फ्लैट का 6 महीने का एडवांस दे चुका हूँ। I have to go there. सारे फैसले खुद ही करोगे? सना, इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे खुद ही सारे फैसले करने पड़ते हैं। शायद मेरी जिंदगी में वो वक्त आ चुका हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम कुछ दिनों से काफी बदले बदले नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। प्लीज अभी मत शिफ्ट हो। नबी रास्ते नबी मंजिलें लो भाई, ऑफिस भी मिल गया। जमीन तो फरोख्त हो गई, लेकिन रकम भी बड़ी ठीक ठाक मिली है। और अब बाकी रह गया है बैंकों से लोन लेने वाला काम। यार इस तरह करते हैं, कल चलते हैं, वहां जाकर मालूमात कर लेंगे और लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी जावेद, आप गाड़ी ले जाओ और आपको जो मैंने चेक दिया ना वो आर्किटेक्ट साहब को दिया, ठीक? राइट सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बैंकों वाला काम जो है ना, ये तुम संभाल लो और ऑफिस मैं संभाल लेता हूँ। यार अकबर, मैं तो कहता तुम भी साथ चलो। यार कह दिया ना कि बस ये बैंकों वाला काम तुम ही संभाल लो। अच्छा तो मैं कल जाता हूँ, बात करता हूँ और तुम ऑफिस में ही रहना। वापस आके सब सिचुएशन तुम्हें बता दूंगा। देखो मैं ये कागजात मुकम्मल कर लूँ ना, तुम्हें एक दफा तो मेरे साथ जरूर जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है।
जमाल। हिरम तुम कैसी हो? फाइन। कभी तो निकला करो अपने इस अजायब खाने से। मैं इस अजायब खाने से भाई कैसे निकल सकता हूँ? कहाँ होते हो आजकल? यहीं पे अपने अजायब खाने में। और कहाँ? तुम बताओ। बस जमाल, कितना खूबसूरत है ये मुजस्समा। बहुत कीमती और बहुत नायाब है ये। जानती हो कितना पुराना है? नहीं तो तुम बताओ। 2000 साल, कम से कम 2000 साल। है ना जबरदस्त? हाँ, लेकिन जमाल, न जाने क्यों मैं इतनी पुरानी चीजों को देखकर उदास हो जाती हूँ। क्यों? मैं ये सोचती हूँ कि ये किसकी थी, किस तक पहुंची, कैसे पहुंची, जिनकी थी वो कहाँ गए, उन पर क्या गुजरी। इरम भाई, तुम इतना नेगेटिवली क्यों सोचती हो? जरूरी तो नहीं कि जो इसका ओनर हो वो किसी हादसे का शिकार हुआ। हाँ, न जाने क्यों मैं यही सोचकर कोई एंटीक्स खरीदती ही नहीं हूँ। हाँ, इसका मतलब है किसी भी मौके पे तुम्हें एंटीक का तोहफा नहीं देना चाहिए, है ना? अच्छा खैर, इनको छोड़ो, तुम्हारे इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है। आओ ऑफिस में बैठते हैं। और बताओ, सरदार अंकल कैसे हैं? बाबा तो ठीक है, बस वो आजकल एक ही सब्जेक्ट पर सोच रहे हैं। अच्छा, वो क्या? कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। रोज कोई ना कोई प्रपोजल आ जाता है और वो चाहते हैं कि मैं इस बारे में संजीदगी से सोचूं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम खुद सोचो। तमाम वालिदैन यही चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में उनकी औलाद का घर बस जाए, खुश देखना चाहते हैं ना अपनी औलाद को। ओ मुझे याद आया, एक बहुत जरूरी कॉल करनी थी। एक्सक्यूज मी। जी कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जमाल बात कर रहा हूँ। जी एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि वो आपके आइटम्स पहुंच गए हैं। जी जी, कब डिलीवर करवाऊं? जी राइट नाउ? नो प्रॉब्लम। जी जी, ओके सर, आई विल सॉर्ट इट आउट। बाय बाय। आई एम सॉरी इरम, मुझे अभी ये इन साहब को कुछ एंटीक्स डिलीवर करने हैं। हाँ, वो कल अमेरिका चले जाएंगे। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। आई विल सी यू लेटर। ओके बाय। वो जमाल है ना, अकबर का दोस्त, उन्होंने पैगाम भिजवाया। कैसा पैगाम? भाई लड़के वाले कैसा पैगाम भिजवाते हैं? जाहिर है सना के रिश्ते के लिए। तो फिर तूने क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब देना था? मैंने तो आपसे पूछ के ही कुछ कहना था ना। अच्छे लोग हैं वो लोग, हमारे बड़ों के साथ मेल जोल था उनका, लेकिन क्या करें, बस हम ही दोस्ती नहीं निभा सके उनसे। तो फिर क्या जवाब दूं उनको? जब चाहे बुला लो सलमान, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि सना से भी बात कर लेना कि वो क्या चाहती है। सना मिल चुकी है उससे कई बार, अकबर के पास आता रहता है वो। लेकिन सलमा फिर भी जब औलाद जवान हो जाए ना तो पूछ लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं, पूछ लूंगी उससे।
आशाएं मेरी राह में झिलमिलाती रही, जगमगाती रही। तेरे चेहरे पे आकर नजर रुक गई, कितनी रंगी फिजाएं बुलाती रही। हुस्न देखा न था कोई तुझ सा मगर अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें। नाश्ता नहीं करती ना ठीक से। बीबी जी आपके लिए चीनी डालें? नहीं, चीनी नहीं डाल। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी बोले। जमाल के घर वालों को क्या जवाब दूं? अम्मी पहले मेरे एग्जाम्स हो लेने दे। बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स का तुम्हारी मर्जी से क्या ताल्लुक? हाँ अम्मी, अभी ऑलरेडी मुझे एग्जाम्स की इतनी टेंशन हुई हुई है ना कि फिर इतनी जल्दी तो मैं कोई सही फैसला भी तो नहीं कर सकूंगी ना। बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाँ, लड़का तुमने देखा हुआ है और फिर लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुम कई बार उससे मिल भी चुकी हो और फिर अकबर का दोस्त भी है। तुम्हारे बाबा जानी कल गए थे मुराद के ऑफिस में उससे मशवरा करने के लिए। तो क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? उसने कहा जो तुम्हारी मर्जी। अजनबी रास्ते, मेरा बेटा। जी बाबा जानी। इधर आओ। बाबा जानी, मैंने बुटीक पे जाना है। बेटा आओ, उन्हें फोन करके बता दो कि तुम लेट आओ। आओ। खैरियत तो है बाबा जानी? हाँ बेटा खैरियत है। मैंने वकील साहब को बुलाया है। वकील साहब को? वो किस सिलसिले में? हाँ, जायदाद के बारे में कुछ अहम फैसले करने हैं। तो मेरी मौजूदगी जरूरी है क्या? हाँ बेटा, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे भाई जवार खान के नाम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर बात वकील साहब के सामने हो तो बेहतर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी जी बैठा। बाहर वकील साहब आए। हाँ बुला। बाबा जानी, ये आज अचानक आपको क्या हो गया? क्या सोचकर आप ऐसा कर रहे हैं? बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता किस वक्त आंख बंद हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा जानी? खान जी वकील साहब आ गए। हाँ आज। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या हाल है आपकी? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम जी। बैठिए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नादर। जी खान जी। ये लो, मेरे कमरे में जाओ, वहां अलमारी खोलो, सामने एक संदूकची पड़ी है, वो उठा के ले। जी वकील साहब, कागजात तो तैयार कर लिए होंगे? सरदार साहब, सारी तैयारी मुकम्मल है।
वकील साहब, मैंने इरम बेटी को बता दिया है कि मैं अपनी सारी जायदाद इसके और इसके भाई के नाम कर रहा हूं। सरदार साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जिंदगी में इरम बीबी के नाम अपनी सारी जायदाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, मगर बाद में फिर मसले खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये नादिर कहाँ चला गया? आ जाएगा बाबा। वकील साहब, आप चाय पिएंगे? नहीं बेटा, अब नादिर आ जाएगा तो बना लेगा। मैं देखती हूँ बाबा। नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। वकील साहब, आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया इरम बीबी, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। वकील साहब गजब हो गया। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ बाबा? नादिर कमरे में नहीं है, अलमारी खुली हुई है और कागजात की संदूकची भी गायब है। खिड़की खुली हुई है और खून के धब्बे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में पुलिस को इत्तला देते हैं। हाँ, पुलिस को इत्तला करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी पुलिस को इत्तला नहीं करते। मगर क्यों बाबा? क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए आए आए। ये देखें, ये हाँ हाँ सरदार साहब, किसी चीज को हाथ मत लगाएं। वकील साहब, मैं इतना नादान नहीं हूँ। नहीं, मैं वैसे एहतियातन कह रहा था। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि नादिर कहाँ चला गया। खून से तो ये मालूम होता है कि उसे मार दिया गया है। वकील साहब, अगर वो मारा गया होता तो उसकी लाश तो मिलती ना। बाबा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जी सरदार साहब, ये आपका कोई पुराना मुलाजिम था? बस ये यूं समझे जैसे फैमिली का एक फर्द हो। मैं तो कहता हूँ पुलिस को इत्तला करते हैं। नहीं नहीं जी। लेकिन बाबा, आप अभी पुलिस को इत्तला क्यों नहीं देने देते? बेटा, बदनामी होगी। ओहो, ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। पहले हमें अपने तौर पर तफ्तीश कर लेना चाहिए, फिर पुलिस को इत्तला कर देंगे। सरदार साहब, मेरी माने तो इत्तला कर दें, ऐसा ना हो कि मामला खराब हो जाए। हाँ, वकील साहब ठीक कह रहे हैं। बाबा, हम इस बात को कब तक छुपा सकते हैं? वैसे भी ये बात तो छुप नहीं सकती। देखिए, मुझे सिर्फ 1-2 दिन चाहिए, फिर पुलिस को इत्तला कर देंगे। देखिए वकील साहब, आप भी किसी से जिक्र न कीजिएगा। मैं जाकर वो दाग साफ कर देता हूँ। अकबर से मिले आप? क्यों, कोई खास बात है क्या? खास बात तो नहीं है। उस दिन नाश्ते की टेबल पे आपने उसको सबके सामने डांट दिया था। उसके बाद से वो बहुत कम नजर आया। सलमा, ये
न जाने अकबर को कभी कभी क्या हो जाता है। आप भी तो उसका एहसास नहीं करते हैं ना। मैं सही बात कर रहा हो तुम, वो वैसे ही एहसास कमतरी का शिकार। देखिए, वो अपने कारखाने की वजह से परेशान रहता है। आपको चाहिए कि आप उसकी हौसला अफजाई किया करें। अब मैं और कर क्या सकता हूँ? जो कुछ उसने मुझे कहा है मैंने किया। अब आगे उसकी अपनी हिम्मत है, मुझसे कोई तवक्को मत करे। आप वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। बाबा जान, एक बात करनी थी आपसे। जी बेटा। अब अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं फ्लैट पर शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन बेटा इतनी जल्दी क्या है? बाबा जान, मैं अगर इसकी यही मर्जी है तो जाने देना इसे। थैंक यू। कितने मसरूर हर आन थी जिंदगी, सामने आ गई आज कैसी घड़ी, जिसका आगाज दोनों ने मिलकर किया, वो कहानी मगर किस तरफ मुड़ गई। वक्त ले जाए हमको न जाने किधर। अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, जिंदगी का सफर कट रहा है मगर, जिंदगी का सफर कट रहा है मगर। अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें।